अरे जयशा सर, इतना सीरियसली नहीं लेना था मेरे कॉल को। एक कॉल क्या कर दिया, आप तो स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट दिए जा रहे हो। मतलब ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जहाँ संजीव गोयन का एकदम हैप्पी हो गए हैं, उनकी टीम जीत गई है? ऐसी स्क्रिप्ट है अमीर रिंकू सिंह रन मार रहा है और उसके बाद माकरम रन मार रहा है। मतलब ये कौन सी स्क्रिप्ट है भाई? आपके दिमाग में और भी इतने सवाल होंगे कि ये रैंडम ट्यूसडे पे क्यों दो मैच है, और ऋषभ पंत सबसे बड़ा बाय होने के बाद भी बैटिंग करने क्यों नहीं आया, और ये निकोलस पूरन और मिचेल मार्श कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, और ये वरुण चक्रवर्ती अब विकेट लेना बंद क्यों हो गया है, और सुनील नारायण को इतने रन्स क्यों पड़ रहे हैं। इतने सारे सवाल है, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल है, तो उन्हीं सवाल का जवाब देता हूँ मैं आज वीडियो में। चलो। जी, तो बात करते हैं आज की जो मैच हुई थी एलएसजी वर्सेस केकेआर की, जो कोलकाता में हुई थी और दोपहर का मैच था। और जैसे मैं बता रहा था कि ये रैंडम ट्यूसडे को क्यों मैच हो रहा है, तो एक्चुअली ये मैच होने वाली थी संडे को कोलकाता में, बट रामनवमी का त्यौहार था इसलिए वो मैच शिफ्ट किया था ट्यूसडे को, और इसीलिए वो आज रैंडम ट्यूसडे को दोपहर में मैच हो रहा है। और पता नहीं मतलब क्या ही सोच के ट्यूसडे को रख दिया, लेकिन वही होता है कि शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है तो कहीं पे भी मैच नहीं करवा सकते, तो उन्होंने देख के वीकडे में मैच करवा दिया। लेकिन क्या मतलब, मुझे लगा था कि बहुत ही बोरिंग मैच होगा, वैसे भी बोरिंग सी टीम है दोनों, और केकेआर में ईडन गार्डन्स में उतना क्राउड आता भी नहीं है, पर भाई क्या मैच हुआ है और क्या स्क्रिप्ट भाई, इतना थ्रिलर मैच हुआ है और इतने रन्स पड़े हैं। मतलब केकेआर के मैनेजमेंट थक गई क्यूरेटर्स को बोल के कि हमको स्पिनिंग ट्रैक दो, स्पिनिंग ट्रैक दो। वो क्यूरेटर और उनको घटिया ट्रैक दे रहे हैं, मतलब बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक दे रहे हैं कि जहाँ पे उनके बॉलर्स ही ना चले। और भाई 240 रन ऑलमोस्ट दोनों टीम्स ने बनाए। मतलब कैसे, ये क्या पिच थी भाई और क्या बैटिंग हो रही है। और अगर एलएसजी की बैटिंग की अगर पहले बात करते हैं तो भाई स्टार्ट क्या मिला है उनको, पहले केकेआर के बॉलर्स ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन उसके बाद जो मिचेल मार्श ने मारना चालू किया, और मार्करम भी, इवन मार्करम रन मारने लगा है। मतलब जय सर, आप कैसी स्क्रिप्ट भेज रहे हो जहाँ मार्करम इतने तेज़ रन मार रहे हैं। मार्करम साउथ अफ्रीका के लिए इतने रन नहीं मारता जितना वो एलएसजी के लिए रन मारने लगा है। मतलब खतरनाक बैटिंग कर रहे थे, और जैसे ही मार्करम आउट हुआ तो उनको लगा कि चलो अब थोड़ा रन रेट कम होगा। उसके पीछे खड़ा था निकोलस पूरन, ऐसे वो बैट ऐसा लेके खड़ा था कि उसी बैट से प्लेयर्स को मारेगा, बॉल को नहीं मारेगा, वो प्लेयर्स को मारेगा, बॉलर्स को मारेगा, ऐसा लग रहा था। और फिर जो घटिया बॉलिंग करी है केकेआर के बॉलर्स ने, मतलब कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही बॉलिंग कर रहे हैं, बस जो आंख बंद करके बॉल डाल रहे हैं, निकोलस पूरन को जहाँ मारना है मारे। वो मिचेल मार्श तो थका हुआ था फिर भी वो इतने रन मार रहा था। मतलब कैसी ही बॉलिंग कर रहे थे, और निकोलस पूरन ने तो जो रन मारे, और उसने कुछ 35-36 बॉल्स में 87 रन्स मारे। मतलब और ऐसी क्रेज़ी, और हमको लग रहा है कि यार कि कितनी क्रेज़ी इनिंग्स है, मतलब इतना तेज़ खेला है। पर ये इनिंग्स आपको लगेगा कि ये तो स्लो इनिंग है जब आप जाओगे 10 साल पहले, जब एक सुरेश रायना करके प्लेयर हुआ करते थे और उन्होंने खेली थी 25 बॉल में 87 रन मारे थे, और तब तो कोई इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी नहीं था भाई कि नीचे एक्स्ट्रा बैटर है। अब सिर्फ नॉर्मल क्रिकेट चलती थी, 6 ओवर का पावर प्ले और बाकी फिर नॉर्मल क्रिकेट। उसमें रैना ने 25 बॉल में 87 रन मारे थे, वो रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं है निकोलस पूरन, और हमको लग रहा है कि निकोलस पूरन ने क्रेज़ी बैटिंग कर ली। तो आप बस सोच लो कि वो रैना अपने प्राइम में कैसे बैटिंग करते थे। चलो वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो निकोलस पूरन ने हिटिंग करी है मतलब नेक्स्ट लेवल पे, और दोनों भाई कौन सी चक्की का आटा खाते हैं भाई। गोयन का उनको अलग से आटा देता होगा कि आप ये खाओ और रन बनाओ। भाई दोनों मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ऑरेंज कैप की फ़ाइट कर रहे हैं कि मैं लूँगा ऑरेंज कैप, फिर वो थोड़े रन मारता है, फिर इस साइड से आके पूरन रन मारता है। ऑरेंज कैप हर ओवर के बाद दूसरे प्लेयर्स के पास जा रही है। ये क्या है, वो ग्राफिक्स वाला भी परेशान हो गया, भाई एक तो आउट हो जाओ यार ताकि मेरे ग्राफिक्स चेंज करने ना पड़े। पर इतनी हिटिंग कर रहे हैं जोरदार, और इन दोनों के हिटिंग की वजह से ही एलएसजी पूरा 238 रन्स तक पहुंच गई। और हमको फिर लगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा रन हो गए, ऐसे रन तो कहाँ बनेंगे। लेकिन कैसे हो सकता है भाई, एलएसजी की बॉलिंग भी तो है। एलएसजी की बॉलिंग इतनी खतरनाक घटिया बॉलिंग थी, और पिच भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, पर क्या ही बॉलिंग करी है, स्टार्टिंग ही ऐसा करा है। मतलब
वो आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर ने इतना मतलब इतने वाइड्स फेंके, ऐसा लग रहा था कि बस वो वाइड उन्होंने, वो कभी कभी गली क्रिकेट में होता है ना कि भाई रन उतने है ही नहीं, सामने वाली टीम ने 10 रन बनाए और बॉलर सोचता है कि मेरे को इनको एक भी बॉल डाले बिना ही जिता देना है, तो वो 10 वाइड बॉल डाल देता है। तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग चाह रहे थे कि हम इनके 40-50 रन तो में हम बस वाइट बॉल डाल डाल के ही करवा दे। मतलब वो जयशाह सर की स्क्रिप्ट को भी तो फॉलो करना पड़ता है ना। तो फिर तब थोड़ा जब उन्होंने उसको फॉलो किया तब जाके थोड़ा अच्छी बॉलिंग करने पे आए। बाकी तो इतने वाइड्स डाल रहे थे, मतलब केकेआर के 6 ओवर में 90 रन हो चुके थे ऑलरेडी, और ऐसा लग रहा था कि ये एक टाइम पे लग रहा था ये तो बहुत ही ज़्यादा स्कोर है। पर ये जैसी केकेआर ने बैटिंग करी है, सुनील नरेन क्या बैटिंग कर रहा था, और रहाणे भाई, रहाणे कुछ तो अलग 2-3 आईपीएल से करके आ रहा है भाई, क्या बैटिंग कर रहा है। वो छक्के मार रहा है खड़े खड़े और बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहा है, मतलब मज़ा आ गया है। लेकिन एलएसजी की बॉलिंग फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही घटिया थी। मतलब उसमें बस एक वो दिग्वेश राठी जो नया बच्चा आया है वही एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो भी ऐसा है कि नया है, मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा, इसलिए चल रहा है। अभी वो एक सीज़न खेलेगा, दूसरे सीज़न से उसको भी मार पड़ने लगेगी, क्योंकि वो उनका बिश्नॉय भी इस बार तो नहीं चल रहा है भाई। बिश्नॉय काफ़ी उनका प्रीमियर स्पिनर था और अच्छी बॉलिंग करता था, विकेट लेता था। अब तो बिश्नॉय भी नहीं चल रहा, बिश्नॉय को भी मार पड़ रही है। तो भाई यही है कि कैसे चलेगा समझ में नहीं आ रहा है, और कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, और बॉलर्स को इन जनरल मार पड़ रही है। जैसे मैंने बोला कि यार केकेआर की टीम मैनेजमेंट क्यूरेटिस को बोल बोल के थक गई कि हमको थोड़ी स्पिन फ्रेंडली तो विकेट दे दो, वो दे ही नहीं रहे। वहाँ नरेन को 3 ओवर में 40 रन पड़ रहे हैं, चक्रवर्ती को विकेट ही नहीं मिल रही। मतलब इतना बड़ा स्टार बन के आया चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद भी उसको इतने रन्स पड़ रहे, तो मतलब क्या है। और वो सुनील नरेन तो इतना सीजन प्लेयर है यार, इतने 13-14 साल से खेल रहा है आईपीएल, और इतनी विकेट्स लिए भाई ने, पर उसको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई, विकेट नहीं मिल रहा है, ऊपर से रन और पड़ रहे हैं। इसीलिए मेरे को तो लग रहा है केकेआर की टीम अब गुस्सा हो जाएगी ईडन गार्डन्स के लोगों पे कि भाई ये किस तरीके की पिच बना रहे हो, आपकी वजह से हम होम गेम्स भी हार रहे हैं। ऑलरेडी वो लोग आरसीबी के अगेंस्ट तो हार चुके थे, और आज उसी पिच की वजह से ही वो लोग इधर एलएसजी के सामने भी हार गए। और मतलब वो पिच के बारे में इतना सोच रहे हो, उस वजह से शायद लग रहा है कि कुछ उनके प्लान्स में भी एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा है, कि कुछ समझ नहीं है, ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसी बैटिंग कर रहे हैं। मतलब जब इतना टारगेट चेस कर रहे हो और रघुवंशी आपका इतना इन्फॉर्म बैटर है जिसको आप 4 पे खिला रहे हो, तो उसको भेजा नहीं, वेंकटेश अय्यर को भेज दिया 4 पे। चलो वो तो समझे कि वेंकटेश अय्यर अच्छा प्लेयर, अच्छा खेलता है, पर 5 पे तो भेज दो यार, वो फॉर्म में। वहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म वो रमनदीप को भेज दिया, वो बॉल भी ख़राब की और उसने आउट भी हो गया। उसके बाद भी नहीं भेज रहे, रसल को भेजा, रसल जो चल ही नहीं रहे हैं, बॉलिंग में थोड़ी एक आध विकेट ले रहे, बैटिंग में तो बिल्कुल नहीं चल रहे, मतलब वो आउट ही हो रहे, अंडर 10 रन ही वो आउट हो रहे मेजरली। उसको भेज दिया, वो भी वही आज 5-6 रन 7 रन बना के आउट हो गए। वहाँ पे आपके वो 10 बॉल बिगड़ गए। अगर वो रघुवंशी आए होते और उन्होंने 10 बॉल में 20-25-30 रन भी मारे होते, तो वो आपको बैक एंड में कितना हेल्प करता। क्योंकि रिंकू सिंह, जो अमीर रिंकू सिंह अब रन भी बनाने लगे हैं जय सर की स्क्रिप्ट की वजह से, उन्होंने ऑलमोस्ट गेम निकाल लिया था भाई, सिर्फ 4 रन से आ रहा है केकेआर। तो अगर वो रघुवंशी ऊपर आए होते और वो मोमेंटम जो बनाया था रहाणे और वेंकटेश ने, उसको कैरी करते, तो शायद हो सकता था कि मैच 2 ओवर पहले ख़त्म हो जाता। पर कुछ अजीब सा ही माइंडसेट था केकेआर मैनेजमेंट का, और पता नहीं गंभीर को निकलते ही क्या हो गया उनकी टीम को। हालांकि मुझे लग रहा था कि मेन माइंड जो था वो चंद्रकांत पंडित का था, पर अब तो ये लग रहा है कि ये तो गंभीर का ही माइंड था जो इनको जिताने में हेल्प किया। और श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा वो था, क्योंकि इस बार पता चल रहा है जैसे ही श्रेयस अय्यर गए और केकेआर की मैनेजमेंट ने क्या किया। एक तो श्रेयस अय्यर को जाने दिया, मिचेल स्टार्क को जाने दिया, बड़े बड़े प्लेयर्स को आप जाने दिए जो आपको ट्रॉफी जितवा के गए। मतलब क्या ही माइंडसेट है, और क्या समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और फिर वही अमीर रिंकू सिंह ने भी रन मारे, और उसमें मेरे को हर्षित राणा को 2 गाली देना है। अभी यहाँ पे तो गाली दे नहीं सकते, पर क्या मतलब क्या अपना हीरोगिरी कर रहे हो भाई, सिंगल लो और रिंकू को स्ट्राइक दो यार। 9 बॉल में 10 रन बनाए उसने। अगर उसके 3 या 4 बॉल भी अगर रिंकू सिंह एक्स्ट्रा खेल गया होता तो आराम से जीत जाती केकेआर। लास्ट ओवर में भी आगे आके खेलना है भाई, लास्ट ओवर में पहली बॉल पे सिंगल लो ना। रिंकू सिंह ने जब वो 5 बॉल में 5 छक्के मार के जिताया था, तब उमेश यादव ने पहली बॉल पे सिंगल लिया था। वो कमेंटेटर्स भी वही बोल रहे थे कि भाई वो उस टाइम पे उमेश यादव ने सिंगल ले लिया था, यहाँ हर्षित राणा खुद हीरो बनने को जा रहे हैं। भाई सिंगल लो ताकि रिंकू की स्ट्राइक आए, एटलीस्ट 5 बॉल में 20 रन भी है तो रिंकू के पास चांस है कि भाई 3 छक्के मार सकता है, और एक आध चौका भी लग गया तो बेनिफिशियरी है भाई।
कि वो 4 बॉल में 16 हो जाएंगे तो फिर भी वो जिता सकता है। अरे क्या मतलब, हर्षित राणा को तो मेरे को लगता है कि चंद्रकांत पंडित ने अंदर जाके मारा होगा उसको पकड़ के कि क्या कर रहा था तू भाई, थोड़ा ढंग से बैटिंग कर लेता। तो यही है इस मैच का, बहुत ही मतलब थ्रिलिंग मैच हुआ था, मुझे तो मज़ा आया और गोयनका जी बहुत खुश हुए, वो भी अच्छा लगा मुझे। और ये एक और एक्स्ट्रा बात रह गई भाई कि ये ऋषभ पंत क्या कर रहा है, 27 करोड़ में लिया है ऋषभ पंत को, वो अब्दुल समद को ऊपर भेज रहा है। चलो डेविड मिलर तो समझे कि यार वो अच्छा बैटर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, वो आगे आके खेल रहा है, अब्दुल समद को भेज रहा है, खुद नहीं आ रहा है। 27 करोड़ किस चीज़ के लिए भाई, तुम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटिंग बैटर हो यार, तुम जाने जाते हो ऐसी चीज़ों के लिए, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? भले आउट ऑफ फॉर्म हो, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अपने आप पे। भाई वो आ ही नहीं रहा है, वो उसकी बैटिंग ही नहीं आई, इतनी अच्छी पिच पे उसकी बैटिंग ही नहीं आई क्योंकि उनको आना ही नहीं था, उन्होंने अब्दुल समद और डेविड मिलर को भेज दिया। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोला है तो उसको कमेंट में बताइए कि हाँ भाई ये आपने सही बोला है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।